मैं इस वक्त मौजूद हूँ बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बर्रा विश्व बैंक में। बिजली के पोल के सहारे एक चोर एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर पे चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मैं आपको बता दूं, रात्रि के समय जैसे ही ठंड शुरू हुई है, चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। यूपी पुलिस के बीट को खुली चुनौती देती हुई नजर आई है। मैं आपको बता दूं, ये वही घर है जहां पर चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल मैं अपने कैमरेमैन से दिखाना चाहूंगा, चोर इसी के रास्ते से खंभे से चढ़ करके इस रास्ते के माध्यम से जा करके इसी रास्ते से इसी गेट के माध्यम से, जबकि ये गेट शायद रात्रि में बंद नहीं था, तभी चोर इसी रास्ते से इस तरह उतर करके जा करके चोरी की घटना को अंजाम दिया। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, चोर ऐसे ही आया था। ये सारी वारदात पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। फिलहाल जो चोर था वो आया हुआ यहाँ पर जो रखा था, जो यहाँ पर एक बैग भी टंगा हुआ था, रखा हुआ था, यहाँ के बैग से उसने नगदी 5,000 रुपए ले करके फरार हुआ। और वहीं पर ये जो दूसरा कैमरा अपने मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, ये दूसरा कमरा है। इसी कमरे के पास जहां पर हेलमेट रखा हुआ, यहीं पर एक फोन रखा हुआ था, दूसरा फोन उस तरफ रखा हुआ था। चोर 2 फोन और 5,000 रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं बर्रा पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए चोर नजर आए। पर मैं आपको बता दूं, पीड़ित लगातार 21 तारीख की ये घटना को चोरी का अंजाम दिया गया, पर बर्रा थाने के कान में जू तक रह रहती है। पर क्या इस इतनी बड़ी चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है? क्या इसकी लिखित प्रार्थना पत्र दिया है? आइए हम उस महिला से ही जानते हैं। नाम है आप, पर कहाँ की रहने वाली? मेरा रोशनी गुप्ता नाम है और मैं बर्रा विश्व बैंक की हूँ और मेरे पति का नाम है अनिल कुमार गुप्ता। क्या हुआ था आपके घर में, किस प्रकार की घटना घटी? हम लोग रात में सो रहे थे, 1 बजे से 2 बजे के बीच में चोर ऊपर के रास्ते से, कभी ज़िंदगी में बंद नहीं हुआ, 20 साल हो गए, कभी आज तक कुछ नहीं हुआ और आज पहली बार ये कांड हुआ है कि ऊपर के रास्ते से बंदा उतर के, मम्मी इधर लेटती हैं, हम लोग इधर लेटते हैं आगे और तकिया के बीच में, हमारी और बेटू की तकिया के बीच में एक फ़ोन रखा था, एक उधर खिड़की के पास रखा था। ये था उठेंगे तो लगा देंगे चार्ज पे, पर मतलब अचानक सब लोग लेटे हुए, उसको बिल्कुल डर नहीं लगा। बंदा आके फ़ोन उठाया, वहाँ तक गया है, फ़ोन उठा के सीधे ऊपर ले जाके फिर मतलब और आगे तक उतरता चला गया। नहीं, पर क्या जो चोर था, क्या के घर के रास्ते से आया था, फिर ऊपर नहीं, नहीं, छत से ऊपर छत कैसे के आया था? रास्ते से आया कैसे था। आया था छत के वो रास्ते? उधर दूसरी पट्टी पे खंभे के रास्ते से उतरा है, बिजली के खंभे के रास्ते से। उसके सामने एक जो घर है, वहाँ पे जंगले लगे हुए हैं लोहे के, उसको पकड़ के पहले एक कॉलोनी पे गया, फिर दूसरी कॉलोनी पे गया, फिर तीसरी पे, चौथी कॉलोनी मेरी फलांग के वो जीने के रास्ते से उतर के आया। अच्छा, घर से क्या-क्या लेके गायब हुआ? घर से दोनों फ़ोन चले गए हैं और इधर ये बैग टंगा रहता था, तो उसमें से 5,000 रुपए चले गए। ये जो चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, कितने तारीख को दिया? 21 तारीख, अच्छा, 21/11/2024। क्या आपने लिखित प्रार्थना पत्र नज़दीकी थाने में दिया? दिया है। क्या थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने से कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज 26 तारीख हो गई, वो चौकी से थाना, थाना से चौकी, बस यही होता है। बाकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करी गई अभी क्या तक। आप लोगों की जब क्या लगता है कि पुलिस की साठगांठ से ये चोरी हुई है? हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर कोई यही कहता है कि शुरुआत चोर पुलिस वालों की मदद के बगैर नहीं कर पाते हैं। जब तक हमको कोई चीज़ का वो नहीं मिलेगा क्लू कि हाँ, पुलिस वालों ने ये काम किया, तो हम कह सकते हैं कि भाई पुलिस वालों के ज़रिए नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे अब पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे, तो हम तो पुलिस वालों को सीधे दोषी देंगे। क्या लगता है कि इतनी बड़ी चोरी की वारदात हो गई है, घटना को अंजाम दिया गया है, तो पास के लगे सीसीटीवी कैमरे आप स्वयं खंगाल ले या पुलिस खंगाल ले? वो उल्टा हम ही लोग, क्योंकि चोरी हम लोगों के घर हुई है। कल को कुछ भी हो सकता था, बच्चे भी लेटे, किसी को भी मार के जा सकते थे, किसी के साथ कुछ भी कर सकते थे, पूरा घर मेरा चौपट हो जाता। पर उल्टा हम लोग जा के हर जगह ये देख रहे हैं कि सीसीटीवी किस जगह लगा है, उसका चेहरा कैसे कैप्चर होगा। जो चाहते हैं पुलिस वाले करें, वो कुछ नहीं करे। सीसीटीवी कैमरे में चोर देखे गए, कितने लोग देखे गए? सिर्फ एक लोग दिखा एक है, लोग। एक क्या ही बंदा। आप ही के घर पे चोरी की अंजाम दिया, फिर और भी घर हाँ, हैं? ठीक है। कि 2 घरों में 2 चोरी घरों की। में चोरी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं नहीं। करी। क्या माँग है योगी आदित्यनाथ से? सिर्फ यही है कि भाई ये जो चोरी हो रही है, क्या अब
कोई बड़ा हादसा होएगा तब पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे। जो छोटी-छोटी चोरियाँ हो रही हैं, आज तक जो चीज़ नहीं हुई है वो अभी भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जब बड़ा हादसा होएगा तो क्या खाक कार्रवाई करेंगे? मैं आपको बता दूं, सर्दी आते ही चोरों का गैंग सक्रिय हो गया है। वहीं बर्रा थाने की पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है। पर मैं आपको बता दूं, वो दूसरे घर जहां से चोरों ने दूसरे घर को निशाना बनाया है, उस पीड़ित से भी जानेंगे क्या बर्रा थाने में लिखित प्रार्थना पत्र दिया है, तो उस लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर क्या कार्रवाई हुई है। 21/11/2024 को दूसरा घर यही है जो चोर इस छत के रास्ते से जीना से उतरते हुए फिर इस कमरे पे यहाँ पर, जबकि राधा स्वीट हाउस की जो लेबर है वहाँ पे ये कमरे पे सोती, यहाँ पे लेबर सो रहा था, दूसरा लेबर यहाँ पे, तीसरा लेबर यहाँ पे सो रहा था। इस तीनों के बीच में वहाँ पर जो अपने कैमरामैन से मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही जगह जहाँ पर जैकेट रखी हुई थी। उस जैकेट से 7,000 रुपए निकाल लिए गए, पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है। जो लेबर साथ में सो रही थी उसे सुबह जानकारी हुई कि हमारे जेब से पैसे निकल गए। आइए हम उसी से जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अब कहाँ के रहने वाले? अवनीश द्विवेदी है, जिला से हरदोई है। कैसे सो रहे थे यहाँ? हम लोग छत पे सो रहे थे, रात में चोरी हो गई। हम लोगों को अंदाजा नहीं हुआ। दिन में जब कैमरा चेक किया तब चोरी मालूम हुई कि चोरी नहीं, चोरी। क्या इस कमरे को आपने रेंट में ले रखा है या फिर किसी के आप काम करते हैं? हम श्री वो राधा स्वामी में काम करते हैं। श्री राजेंद्र गुप्ता मालिक है हमारे। तो आपने क्या जिस समय चोरी की वारदात हुई थी, क्या आप जान पाए थे या सुबह जान पाए? हम नहीं जान पाए थे। आपको कब पता चला, कैसे पता चला कि हमारे यहाँ चोरी हुई है? जब सुबह कैमरा चेक किया तभी मालूम हुआ कि हमारे यहाँ चोरी हुई अच्छा, है। ये जो चोरी हुई थी कितने तारीख को हुई थी? क्या लिखित प्रार्थना पत्र थाने में दिया आपने? हाँ, दिया था मगर कुछ भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। ये चोरी कब हुई? 21/11/2024 को तो लिखित प्रार्थना पत्र जब दिया था तो थाने में क्या कह के आश्वासन कहा गया? कि कार्रवाई करेंगे, मगर अभी तक किसी ने कार्रवाई की नहीं पुलिस ने। अरे अच्छा, ये जो चोरी की वारदात 21 को, आज 26 तारीख हो गई है, 6 दिन बीतने जा रहा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। क्या मांग है पुलिस? पुलिस के लिए कार्रवाई किए करे और क्या। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सर्दी बढ़ते ही चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। वहीं बर्रा पुलिस की पेट्रोलिंग को खुली चुनौती दे रही है। पर मैं लगातार जो चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं चोर, पुलिस बीट को खुली चुनौती दे रहे हैं। वहीं दोनों पीड़ितों ने कहा है कि 21 तारीख को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, आज 26 तारीख हो गई है। पुलिस ने ना तो चोर का पता लगाया और ना ही अभी तक एफआईआर दर्ज करी है। अब देखने और सोचने की बात होगी, क्या बर्रा पुलिस इनकी एफआईआर दर्ज करके चोरों का पता लगा पाएगी। पर मैं आपको बता दूं, कानपुर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा कि चोरों का गिरोह किया जाए। मैं आपको बता दूं, बीती रात सनगोवा में भी एक कारोबारी और 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। वो भी ठीक इसी प्रकार है कि पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना को अंजाम नहीं देखा गया है। पर जो छत के रास्ते चोर आए थे, चोर का मोबाइल और उस मोबाइल पे आधार कार्ड पाया गया था। पुलिस ने फिलहाल उसे पकड़ा तो नहीं, पर जिसके घर पे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है उन लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है। तब जा करके उसे सलाखों के पीछे डाला गया है। अब क्या यूपी पुलिस, जो कानपुर की पुलिस है, लगातार चोर घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्या उन्हें पुलिस पकड़ने में कामयाब होगी? कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ कैमरामैन रोमिन सिंह, संवाददाता सुनील कुमार तिवारी।